हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंधों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ट्रिक के द्वारा इनके 25 निबंध याद करने की कोशिश करेंगे और इतनी आसान और इतनी अच्छी ट्रिक है कि आप इनके निबंध एक बार इस तरीके से याद करेंगे तो फिर कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आप हिंदी विषय से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं जिसमें मैंने ट्रिक के माध्यम से रचनाएँ याद करवाई हैं, तो उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देख लेना। तो चलिए इनके निबंधों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक ये है कि बालक हो या वृद्ध, नारी का प्रताप कोई नहीं समझ पाया। अब प्रताप से आपको याद रखना है कि ये प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध हैं। ठीक है, तो बालक हो या वृद्ध, नारी तो किसी की भी समझ से बाहर होती है। आपने सुने भी होंगे, कई इस तरह के जोक भी होते हैं कि नारी का प्रताप कोई नहीं समझ पाता है। नारी लेकिन आपको कभी धोखा नहीं देगी, लेकिन आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नारी से आपको धोखा नहीं मिले तो आपको क्या करना होगा, आप बात बात पर उसकी खुशामद करो, अपनी भौं और मुछ मुड़ा कर रखो, उसका हर मनोयोग समझ जाओ, यानी उसके बिना बताए उसके मन की हर बात जान लो, और उससे बेतुके प्रश्न जैसे कि घूरे का लत्ता बीने, कनातन का डोल बांधे, इस तरह के बेतुके प्रश्न पूछकर उसकी परीक्षा ना लो। तो वैसे रचनाएं बहुत ही अटपटी हैं, लेकिन इस तरह से याद करेंगे तो बहुत ही सिंपली आपको लर्न हो जाएंगी। ट्रिक को 2 से 3 बार आप ज़रूर पढ़ा कीजिए और उसके बाद रचनाओं को इससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो क्या बोला हमने, बालक हो या वृद्ध, यहाँ से बालक और वृद्ध दोनों निबंध आ जाते हैं। नारी का प्रताप कोई नहीं समझ पाया, तो यहाँ से आ जाता है नारी। प्रताप से बनता है प्रताप नारायण मिश्र जी। धोखा नहीं देगी नारी, कब धोखा नहीं देगी, तो यहाँ से धोखा तो डायरेक्टली आ गया, जब आप बात बात पर उसकी खुशामद करेंगे। आप आ गया, बात आ गया, खुशामद आ गया। अपनी भौं और मुछ मुंडा कर रखे, यानी हमेशा क्लीन शेव रहने वाले को ही नारी पसंद करेगी, अदरवाइज वो आपको छोड़कर चली जाएगी। और साथ ही आप उसका हर मनोयोग समझ जाओ, यानी उसके बिना कही उसकी हर बात समझ जाओ, तो यहाँ से बन गया मनोयोग। और उससे बेतुके प्रश्न जैसे कि घूरे का लत्ता बीने, कनातन का डोल बांधे, इस तरह के प्रश्न पूछकर उसकी परीक्षा मत लो, तब नारी आपको धोखा नहीं देगी। तब हम आगे के निबंध देखते हैं, सेम इसी से कनेक्शन है उसका। अच्छा, आगे है, और क्या क्या करना है आपको नारी को खुश रखने के लिए। अपनी मर्जी से नारी को अपव्यय करने दो। अब अपव्यय क्या होता है, धन का खर्चा। तो हर नारी चाहती है ना कि उसकी मर्जी से वो धन खर्च सके, उससे किसी से परमिशन ना लेनी पड़े। तो अपनी मर्जी से नारी को अपव्यय करने दो, भले ही वो सोने का डंडा ही क्यों न ले ले, यानी इतना खर्चा कर दे कि वो सोने का डंडा बनवा रही है, इतना खर्चा भी करे तो भी उसे टोको मत बिल्कुल भी। अपनी मर्जी से उसे दान भी करने दो, और साथ ही आपको क्या करना है, जुआ नहीं खेलना है। और जैसे ही आपको पता चले ना कि नारी की टेढ़ी शंका है, यानी कुछ ना कुछ घपला चल रहा है भाई, इसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है, तो उस टाइम अपनी हद में रहो, ह द में रहो। इससे ह और द नाम के दो निबंध बन जाते हैं। क्या करना है आपको, अगर उसके मन की टेढ़ी शंका जान ली तो अपनी हद में रहना है, और साथ ही आपको नास्तिक नहीं बनना है। भले ही आप नास्तिक हो, लेकिन नारी के सामने आपको शो नहीं करना है कि मैं नास्तिक हूँ, ठीक है, ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और अगर आपने ये सब कर लिया तो नारी तुम्हें ईश्वर की मूर्ति के समान लगेगी। यानी पहले तो हम सोच रहे थे कि नारी धोखा देती है, लेकिन अगर आप अच्छे बनकर रहोगे, ये सारी अच्छी चीज़ें फॉलो करोगे, तो नारी आपको ईश्वर की मूर्ति सी लगेगी, और आपके घर हर दिन होली या होरी रहेगी। और आप जैसे समझदार की मौत कभी जल्दी हो सकती है क्या, बेसमय आपकी मौत नहीं होगी भाई। आप नारी को खुश रख रहे हो, नारी आपको खुश रखेगी, और अच्छी भली आपकी लाइफ चलती रहेगी। समझदार व्यक्ति की मौत जल्दी नहीं होगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, तो देख लेना आपके दांत वो तोड़ देगी। तो वो तुम्हारे क्या तोड़ देगी, दांत तोड़ देगी। तो यहाँ से आ गया हमारा अपव्यय, सोने का डंडा, दान, जुआ, टेढ़ा जान, शंका सब काहू। अगर टेढ़ी शंका जान लेना तो सब कुछ कह देना जो भी मन में है। टेढ़ा जान, शंका सब काहू, और अपनी हद में रहना है। ये दो निबंध बनते हैं यहाँ से, ह और द। कभी सुने इस तरह के निबंध कि निबंध का नाम ह है या द है खाली, ये भी प्रताप नारायण जी का प्रताप है, ठीक है। उसके बाद नास्तिक, ईश्वर की मूर्ति होली रहेगी ना,
हमेशा घर में, तो होली है अथवा होरी। और ऐसे समझदार की मौत बेसमय कभी नहीं होगी, तो समझदार की मौत। और अगर ऐसा नहीं किया तो क्या टूट जाएंगे तुम्हारे दांत। तो लास्ट में आ गया दांत। तो है ना कितनी आसान ट्रिक और कितनी मज़ेदार और फनी ट्रिक से हमने इनकी 25 रचनाएं इतनी जल्दी याद कर ली। और वैसे आप याद करते तो कंफ्यूज हो जाते हैं, हर रचनाकार की रचनाओं में कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे ना, तो 2 से 3 बार इसे याद करने के बाद आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हाँ, एक और बात बता दूं कि प्रताप नारायण मिश्र जी को क्या कहा गया है, हिंदी का एडिसन कहा गया है। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा इन्हें हिंदी का एडिसन कहा गया है। और इन्होंने एक और बात का समर्थन किया, किसका? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। ये पंक्ति कई बार पूछ ली जाती है। तो किसका समर्थन किया है प्रताप नारायण मिश्र जी ने? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।